आग लगा दो। हेलो जमाई साहब, जमाई साहब, हेलो। गाड़ी चला तो गाड़ी चलाने को कह रहे थे बाजी, बाजी कुछ कीजिए ना। ट्रैफिक परेशानी में मेरा डुग्गू कुछ कीजिए ना प्लीज बाजी। हाँ बेटा, बेटा लेकर आइए ना प्लीज। हाँ बेटा चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ होगा। बाबूजी अब हमें चलना चाहिए। हाँ बेटा हम कुछ करते हैं, हम ना पास वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए शारकी आप संभालिए अक्षरा को, हम जाते हैं। हो सकता है हमें आने में देर हो जाए, हो सकता है कि फोन भी ना लगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। नैतिका है क्या? गायत्री आंटी का है। हेलो, हाँ जी जी, वो गए हैं पता करने के लिए जी। कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने। हाँ क्या हुआ छोटे दुल्हन? जी क्या? अच्छा ठीक है, राधे कृष्ण जी। वर्षा भाभी ने इतना कहा है कि नैतिक और अनुज घर से बाहर निकले थे और अब किसी प्रॉब्लम में। कहाँ है, कैसे हैं तो किसी को नहीं बताया, पर अक्षरा भाभी ने फोन पे किसी को ये कहते हुए सुना है कि गाड़ी को आग लगा दो। अपशगुन होता है। मेरे लल्ला और मुन्ना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, दादा और नक्श बिल्कुल ठीक ठाक घर पहुँच जाएंगे। हाँ प्लीज अपने आप को संभालिए। क्यों नहीं लग रहा? माँ, बाबूजी, आइए जल्दी आइए, देखिए न्यूज़ में क्या क्या दिखा रहे हैं। बाबूजी देखिए कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे पूछते हैं शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ठीक है बेटा, गाड़ी आगे ले लो। सेंट्रल मार्केट, गोपीनगर और इंदिरापुरी के इलाकों में भारी पथराव। ये तो बहू के मायके के पास का इलाका है। दादाजी आप कमिश्नर साहब से कहिए ना, मुन्ना और लल्ला को ढूंढ कर ले आए। मैंने किया था फोन, पर उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और वैसे भी कहाँ फुर्सत होगी आज, शहर में दंगा फसाद जो लगे हुए हैं। शहर में अमन चैन ना हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और मुन्ना और लल्ला, उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है दादाजी? अब निखिल जी आइए हम लोग खुद जाके देखते हैं। चलिए जमाई साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बाबूजी आप यहीं पे रुकिए, माँ और बाकी लोगों का ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। हाँ चलिए।
फोन लगा वर्षा। नहीं काकी, फोन नॉट रीचेबल है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो दोनों ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और हम सबसे ज्यादा तो तुझे इस बात पे भरोसा होना चाहिए मेरे बच्चे। याद है ना बचपन में जब तू ऐसे ही किसी बात को लेके घबरा जाती थी तो मैं क्या कहती थी? अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। हाँ। तो फिर अभी भी अच्छा ही सोचना बेटा। देख, हम सबसे ज्यादा तेरा मन जानता है कि जमाई और चीकू को कुछ नहीं होगा, तो फिर तू क्यों घबरा रही है? अपने मन का ये डर निकाल दे। अभी देखना, अभी चीकू और जमाई सा घर वापस आ जाएंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अरे बेटा क्या कर रहे हो? बाबूजी मैं घर पे फोन करके पता करूं, शायद जमाई साहब घर पे आ गए हो। अरे कब से कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल ही नहीं मिल रहा। एक बार कोशिश करो। प्लीज भगवान जी, प्लीज मुन्ना और छोटू को कुछ भी मत होने दीजिएगा। उन्हें ठीक से घर पहुंचा दीजिएगा प्लीज भगवान जी। आप रोइए नहीं आंटी, कुछ भी नहीं होगा मुन्ना और छोटू को। मैंने भगवान जी से कहा है ना, वो हमेशा मेरी बात मानते हैं। और अगर आप कहेंगे ना तो आपकी भी बात मानेंगे। और अगर हम दोनों कहेंगे तो वो तो और भी जल्दी मानेंगे। जमाई साहब से फोन करके पूछ लेने कि कहाँ पे है। बड़ी देर हो गई उन्हें के। दादाजी ये लोग आ गए। बाबूजी क्या हुआ? कुछ पता चला? दोनों कहाँ पर है? कुछ पता नहीं चला। हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कि कहा पुलिस वालों ने? उन्होंने कहा कि कुछ पता चलेगा तो फोन करेंगे। हाँ बेटा, हमने डीसीपी साहब को दोबारा फोन कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो जमाई साहब और नक्श को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। समझी जी से बात हुई आप? जी हाँ, बात हुई थी। कह रहे थे कि निखिल और मोहित जमाई साहब नक्श और जमाई साहब को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढा बाबूजी, हर संभव जगह ढूंढा। यहां तक हम लोग नैतिक के ऑफिस भी गए लेकिन नैतिक और नक्श का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। वहाँ गायत्री बहन भी बहुत परेशान हो रही होगी। मुन्ना, बाप, मैं बोल रही हूँ अक्षरा। बहू, मुन्ना और लल्ला की कोई खबर? कुछ पता चला? दोनों आ गए? वही बात। लल्ला, ये लल्ला की आवाज है ना? बहू, लल्ला आ गया। मुन्ना और लल्ला दोनों आ गए। बोल ना बहू। माँ, आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों आ गए माँ। नैतिक,
बहू कैसे हैं दोनों? दोनों ठीक है ना? जी जी काकी बहन दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है राजश्री बहन। अब सबकी तो जान ही अटक गई थी। जी यहाँ भी तो सबका यही हाल हो रहा है। मुन्ना से कहिएगा हमसे बात कर ले। जी जी मैं कहती हूँ, अभी कहती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दोनों आ गए भाभी। दोनों ठीक है। जीजा माता तेरा लाख लाख शुक्र है। ये आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि मुन्ना छोटू को कुछ भी नहीं होगा। जमाई साहब कहाँ रह गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप दोनों बिल्कुल ठीक है ना? मैं पानी लेके आती हूँ। नैतिक आप कहाँ चले गए थे? बताया क्यों नहीं? नक्श परेशान हो रहा था तो मैं उसे पार्क ले गया। वहां जाकर मुझे लगा कि उसे बुखार है तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब बाहर निकला तो हमारी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और मैं देखा, मैंने कहा था ना वो लोग बात कर रहे थे गाड़ी को जला देंगे। यही हुआ था ना नैतिक? आप वहां से निकले कैसे जमाई साहब? पुलिस की मदद से। जमाई साहब, आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? आप दोनों ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी ना कहीं? भगवान भला करे उन पुलिस वालों का। आपको बताया मेरा दिल ही बैठ गया था नैतिक। ऐसे बिना बताए मत जाया कीजिए प्लीज। अरे बेटा पहले जमाईसा को बिठाओ तो। आइए अंदर आइए। लेके बैठ बेटा, ऐसे तू बैठ। चलो चलो चलो। कहने को तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो लगता तो हमें ही है। फिर भी हमें हमेशा ये आशीर्वाद आपसे ही चाहिए, क्योंकि आपकी सलामती में ही हमारा सौभाग्य है।
नक्श अभी तक सोया नहीं, मैंने कोशिश की थी लेकिन बार बार इसकी नींद खुल रही है और वो भी झटके से, जैसे बहुत डर गया। हाँ, डर तो गया ही होगा आज। समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, आवाजें तो सुनाई देती हैं ना। कैसी आवाजें नैतिक? वही जो हमने आज सुनी, हमने जो आज देखा ना अक्षरा, उसे देखकर तो मैं भी बहुत डर गया था। ये तो फिर भी बच्चा है। ऐसा क्या देखा आपने नैतिक? नहीं, कुछ नहीं। बताइए ना नैतिक, ऐसा क्या देखा आपने? बोलिए ना, क्या हुआ वहां? लोगों का जंगलीपन, उनके बीच की नफरत, इंसान का ऐसा गंदा रूप देखा अक्षरा कि मुझे नफरत हो गई सबसे। आप सोच भी नहीं सकती अक्षरा कि लोग वहां पर क्या क्या कर रहे थे। अरे उन्हें बिल्कुल ये ध्यान नहीं था कि बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, किसी को कुछ ध्यान ही नहीं है। यहां तक कि उन्हें यह ध्यान भी नहीं था कि मेरे पास भी एक बच्चा है, इतना छोटा बच्चा, और वो हमारी कार को क्या किया उन्होंने आपकी कार के साथ? जब मैंने हॉस्पिटल की गली से लेफ्ट लिया अक्षरा, तो वहां पर बस नक्श, बस। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देख के मैं बहुत डर गया था अक्षरा। डर गया था कि इस तरह के माहौल में, इतने गुस्से में मैं आपकी, नक्श की, हमारे परिवार की रक्षा कैसे करूंगा। आज तक तो मैं यही सोचता रहा कि हमारा देश है, इससे ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो मैंने देखा, ना अक्षरा, उसके बाद मैंने ये रियलाइज कर लिया कि यहां पर कोई भी सेफ नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए एक छोटे से बच्चे की जान को खतरे में डाल देना, ये कहां की इंसानियत है? क्या हो गया लोगों को? एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं, मेरा बच्चा, मुझे सिर्फ आपका ख्याल आ रहा था अक्षरा, आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने आप पे शर्मिंदा हो रहा था कि आपसे किया हुआ कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। आपने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, पूरे दिन आप भूखी प्यासी रही, और मैंने क्या किया? जानबूझकर अपनी जान को मैंने खतरे में डाल दिया। मैंने आपको बहुत परेशान किया है अक्षरा। I'm really sorry अक्षरा, I'm very sorry। और ये शायद आपका प्यार ही था अक्षरा, जो हम दोनों को सही सलामत आपके पास वापस ले आया। अगर लास्ट मिनट पे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ना अक्षरा, तो पता नहीं इन कुछ पलों ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे सिखा दिया अक्षरा। सब कुछ बदल के रख दिया इन कुछ पलों ने। अगर आज मैं वहां पर मर जाता ना अक्षरा, अब एक शब्द और नहीं। वो किसी ने कहा है ना, जो बीत गई सो बात गई। इन्हीं पलों के लिए कहा है। अब आप भी प्लीज इस घटना के बारे में कभी भी मत सोचिएगा, कभी भी बात मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ इसे बुलाना इतना आसान नहीं है, मुझे सुन के डर लग रहा है, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। और सबसे बड़ी बात, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सब यहाँ सही सलामत हैं और इतनी बड़ी घटना टल गई। साथ हैं हम,
इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।